बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, हिंदू का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें सरकार में जितने विधायकों को मिलनी चाहिए थे, में जितने पैसे प्राप्त करते उतना तो नहीं, लेकिन हमारे हिस्से का पैसा आता है, सड़क का हो, पानी का हो। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। देश की मुद्दे के काफी लोग गए और उस सफल ऑपरेशन के बाद सरकार ने तय किया है कि हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा आज से शुरू होनी है। हम मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद के साथ साथ तिरंगों की व्यवस्था हुई है। हम लोग एक सांकेतिक तिरंगा यात्रा भी आज निकालेंगे। उसके बाद जितने मंडल अध्यक्ष है उससे मेरा निवेदन, आप अपने अपने गाँव में एक एक तिरंगा यात्रा निकाल के उसको संगठन पे अपलोड करेंगे। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है और यहाँ की आज तिरंगा यात्रा निकलेगी, ये मेरा निवेदन है। तो आज हम दो काम एक साथ करेंगे। सरकार को बधाई देने के लिए, बधाई बांटने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए तो आप आए ही आए हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा भी हम लोग निकालें, भारत माता का जय घोष करें, उन वीर जवानों की हौसला अफजाई करें जिन्होंने मात्र 3-4 दिन के अंदर दुश्मन देश के दांत कट्टे कर दिए, औकात दिखा दी। हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तान को हाथ जोड़कर मजबूर होकर सामने आना पड़ा, युद्ध रोकिए, क्योंकि न्यूक्लियर सिस्टम को खत्म करने की स्थिति में भारत आ गया था। जिंदगी में आने वाले समय में कभी वो कह नहीं पाते हम परमाणु शस्त्र रखने वाले हैं, लेकिन उससे नुकसान हमारा भी हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर से आप लोग जानते हैं परमाणु जापान में गिरा तो क्या क्या हुआ था। पर कोई बात नहीं, लगातार हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें सरकार में जितने विधायकों को मिलनी चाहिए थे, में जितने पैसे प्राप्त करते उतना तो नहीं, लेकिन हमारे हिस्से का पैसा आता है, सड़क का हो, पानी का हो और किसी काम का हो। मैं लगातार आपके लिए प्रयासरत हूँ, कभी चैन से बैठता नहीं। और आज ये जो काम हुआ है 60 साल से, बचपन से, भले ही पानी की व्यवस्था जहाँ हम पैदा हुए पानी की समस्या नहीं थी, तो ये बात सुनते आ रहे थे अब की बार शीश राम जी यमुना लाएंगे, अब की बार गंगा लाएंगे, और उनकी बात सुनते सुनते वो चले गए। हमें भी जाना है, पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन मुझे उदयपुर की जनता का भला करने का, बाकी सरकार का और सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं। मेरे समय रहते रहते, हमारी सरकार के रहते रहते ये पानी आएगा और घर घर में जब जल से नल रहेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, चाहे कोई वोट फिर देना दे, लेकिन आत्मा में एक शांति है कि हमारे प्रयास इसलिए कर रहा हूँ। 2 साल से कम समय इसलिए लगेगा, 2 साल के अंदर 3 साल में खेत में और 2 दिनों में पानी पहुंचा था। तब पानी नहर से यमुना का तो नहर आएगी। ये पानी तारानगर से आगे से नहर में से चल के आया था अलसी से, फिर डैम बना। उस डैम में हमारा पानी पिछले 5 साल से पहले से सुरक्षित है। उस डैम के पानी में हमारा हिस्सा पहले से ही है। 17 MLD हमारा हिस्सा जो थी, 35 MLD हमारा हिस्सा जितना होना चाहिए था उस डैम में है, और उस डैम से ही हमको तो उदयपुर लाना है। झुंझुनू के लोगों को छेड़ना है नहीं, हमारी लाइन अलग से आएगी, हमारे रिजर्वायर बनेंगे। और जेजेएम में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जितना पैसा हमारा खा लिया वो खा लिया। ये बात की सरकार से मेरी पूरी तरह तय हो गई है। वो निकल भी रहा है। जो कोई टंकियां बन गई और जो टंकी सही है उनको काम में लिया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन सही सिस्टम पाइपलाइन का सही है वो काम में लिया जाएगा, जो नहीं सही है वो सारे उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, उनकी जगह नया सिस्टम लगाया जाएगा। इसलिए जिन जिन गाँव में जैसे छाउसरी में एक टंकी बन गई थी तो वहाँ अब हमने तय ये किया कि अब ट्यूबवेलों की जरूरत है। जेजेएम को सारी को सिस्टम में ला करके ट्यूबवेलों से पानी लिया जाएगा, पानी नहर का आएगा और सीधा उन टंकियों में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो 2 साल की भी बात नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें सिस्टम पूरा बन चुका है, 1 साल 1.5 साल में भी पानी आ सकता है। मैं सरपंच साहब आपकी भी बात को आगे दोहराऊं। अभी मूल जी कह रहे थे कि 2 साल कैसे निकलेंगे। आपने अब तक जितना कहा है उतना किया है, और 2 साल में नहर का पानी आएगा। उससे पहले जितनी मुझसे कोशिश बन पड़ेगी ट्यूबवेल की,
जिस सिस्टम के भी जिससे भी गांव को पानी मिल सकता है वो काम मैं करूंगा। इस बात के लिए मैं सरकार दे भी रही है। DMFT में 8-7 ट्यूबवेल आपको दिए हैं, अभी 15 ट्यूबवेल फिर स्वीकृत हुए हैं। इससे पहले जगदीश जी गुरु जी को इसलिए कह रहा हूँ कि आपके गांव के अंदर 18 लाख का ट्यूबवेल आपने सुखा दिया, अब हम किसानी में फिर मैंने 18 लाख, इसलिए आपको इतना समय आप फ्री रहते हैं। और अब तो शायद मैडम भी आ गई, इसलिए घर की भी आपको ज्यादा चिंता नहीं, इसलिए आपको समय हमको चाहिए। और आप लोग आए, इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद, सरकार का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बात सुनी। और इसी प्रकार आप लोग मदद करते रहे, इसी प्रकार आप लोग सहयोग करते रहे, साथ खड़े रहे, फिर कोई ताकत अभी रोक नहीं सकती है। उदयपुर का विकास अनवरत इसी प्रकार चलता रहेगा। दूसरी आपको फिर बधाई देने का दिन है, जिला स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में गठन करने का कल अंतिम दिन था। कल रात को 11:30-12 बजे तक मैं आपकी चिंता के लिए कलेक्ट्रेट बैठा था। पूरे जिले की जितने विधानसभा है, मात्र एक उदयपुर विधानसभा ऐसी है जिसमें से कई एक आध की बात छोड़ो, जिसमें से कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ शिकायत करने नहीं गया। एक बार लोग जो बंडल बांध के घूमते हैं, जिनका धंधा ये है, उनकी तो मैं कहूंगा नहीं, उनका कुछ बढ़ता भी नहीं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जिले में पंचायत बनी है। पंचायत समिति आपकी टोटी बुरा तय हो चुकी है, आज सरकार में चली गई। 25 ग्राम पंचायत आपके टोलीगुडा में है, 25 ग्राम पंचायत आपके उदयपुरवाटी में है। उदयपुरवाटी का अस्तित्व बरकरार है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनेगा तो उदयपुरवाटी का अस्तित्व खत्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। पंचायत समिति यथावत है। नगर पालिका को कुछ ना कुछ हमने बढ़ाया है, पानी की व्यवस्था की है। हम दोगलेपन और किसी का भाई भतीजावाद और भेदभाव नहीं करते। फिर आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत पानी थी, तो वो पानी के तो पानी भी सबसे पहले उनके पास आएगा, फिर मैदानी क्षेत्र में आएगा, क्योंकि पानी के लिए उनको जरूरत ज्यादा है। हमारे यहाँ अभी 1-2 साल में काम चल रहा है, पानी मिलना सबको है। हर गांव में टूटी लगनी है, हर गांव में पानी जाना है, हर गांव में टंकी बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसको जरूरत पहले है, उनकी पहले व्यवस्था की जाएगी। आप तो इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। मैं समर्पित भाव से जब तक जरूर जिंदा हूँ आपके साथ लगा हुआ हूँ और आपके आदेशों की पालना करने के लिए काम लगातार